प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज बेताल 25वीं कहानी अर्थात बेताल 25 जो हमने नाम दिया है, अंतिम कहानी सुनाने जा रहा है सम्राट विक्रमादित्य को। अंतिम कहानी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेताल जानता था अब ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा समय नहीं बचा है और मंत्रोच्चार की विधि समाप्त ब्रह्म मुहूर्त में ही होने वाली है, ताकि वो तांत्रिक समस्त विद्याओं का अधिपति बन जाए, विद्याधर बन जाए। और उसने सम्राट विक्रमादित्य से वचन लिया है कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले मैं उस पेड़ पर से जो औंधा लटका हुआ है, वो लाश, उस मुर्दे को आपके पास लाकर पटक दूंगा। सम्राट विक्रमादित्य अपने वचनों के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। इस बार शायद ये बोले ही नहीं, पर मैं अपना प्रयास छोड़ने वाला नहीं। सुनते हैं बेताल की कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, बनारस के अंदर देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहते थे। देव स्वामी जैसा उनका नाम वैसा ही उनका काम, अर्थात एकदम देवता आदमी थे। किसी के लेने में नहीं, किसी के देने में नहीं। आहा, क्या जीवन था उनका। देवताओं में जो गुण होते हैं वे समस्त गुण जैसे उनके अंदर विद्यमान हो। किसी का बुरा नहीं सोचते थे, सभी का भला करते थे। उनका एक पुत्र था हरिदास नामक। कालांतर में हरिदास का विवाह उन्होंने लावण्यवती के साथ किया। लावण्यवती जैसा उसका नाम, यथा नाम तथा गुण, लावण्य से परिपूर्ण थी। उसके अंग अंग से, अंग प्रत्यंग से लावण्य टपक रहा था। कोई उसे देखता तो बस देखते ही रह जाता। एक दिन हरिदास और लावण्यवती दोनों अपने ही घर के छत के ऊपर, गर्मी के दिन थे, सो रहे थे। मध्य रात्रि में गंधर्व कुमार का विमान आकाश मार्ग से जा रहा था। जैसे ही गंधर्व कुमार की दृष्टि लावण्यवती के रूप सौंदर्य पर पड़ी, गंधर्व कुमार ने अपना विमान नीचे लिया और वो मोहित हो गए। जैसे जैसे विमान नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उसके रूप सौंदर्य को देखकर गंधर्व कुमार कामातुर हो गए। उन्होंने सोचा, मैं तो देव जाति से हूं और बिना कुछ सोचे समझे देवताओं की जाति पे कलंक लगाने के लिए उन्होंने लावण्यवती का अपहरण कर लिया। परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचा। और दोस्तों, लावण्यवती को रातों रात अज्ञात दिशा की ओर ले चले। इधर जब प्रातःकाल हरिदास उठा तो उसने आजू बाजू में देखा तो उसकी पत्नी लावण्यवती कहीं पर भी नजर नहीं आई। विलाप करने लगा, क्योंकि हरिदास लावण्यवती को दिलो जान से प्रेम करता था, प्यार करता था। आलाप करने लगा, विलाप करने लगा कि लावण्यवती मुझे छोड़कर कहां चली गई। सभी सोचने लगे कि लावण्यवती ऐसे कैसे जा सकती है, कहां जा सकती है, पर किसी को पता नहीं। आखिर हरिदास ने अपना संकल्प गांव के समस्त लोगों को सुना दिया कि मैं लावण्यवती के बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता। शमशान घाट के अंदर चिता सजाई जाए, मैं लावण्यवती का फोटो लेकर हमेशा हमेशा के लिए चिता में प्रज्वलित हो जाना चाहता हूं।
उसके बिना जीना भी कोई जीना है क्या? जीवन निरर्थक हो गया है मेरा। कई लोगों ने समझाया, बुझाया, जैसे तैसे उसका जो एक परम मित्र था उसने कहा, हरिदास तू तो हरि का दास है, फिर क्यों उदास होता है? छोड़, ये संसार है, इस संसार के अंदर ऐसी कई विचित्र बातें होती रहती हैं। मैं भी निश्चित नहीं बता सकता हूं कि तेरी पत्नी कहां चली गई, क्यों छोड़ के चली गई, या उसका क्या हुआ, किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया। हम तो ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, हम आत्महत्या जैसा घृणित कार्य कभी नहीं कर सकते। तुम भी मत करो। तुम एक काम करो, लावण्यवती को भुलाने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं तुम अपने से भी ज्यादा लावण्यवती को प्रेम करते थे, पर शायद संयोग उतना ही था तुम्हारा साथ रहने का। वो तो देवियों के रूप को भी तिरस्कृत कर देने वालों में से थी। क्या पता देवता ही उसका अपहरण करके लेके गए हो, नहीं तो किसी ने तो उसको देखा होता। यदि वो इधर उधर कहीं जाती तो पूरे गांव में किसी को पता नहीं है कि वो कहां गए। खैर छोड़ो, उसके साथ में तुम्हारा संबंध अभी तक ही था, और उसको भुलाने के लिए और कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, जैसे तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हें लावण्यवती मिली, इस बार भी तुम अच्छे कर्म करो। उसकी चिंता में अपने आप के जीवन की आहुति मत दो। तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, तीर्थाटन करो। तीर्थ यात्रा की बात सुनकर हरिदास सोचने लगा कि सचमुच में मुझे तीर्थ यात्रा पे निकल जाना चाहिए। जीवन थोड़ा सा है, जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं कब इस जीवन की यह लीला समाप्त हो जाए, चलती हुई श्वास की डोरी कब टूट जाए, भरोसा नहीं है। और हरिदास अपने माता पिता को कहकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। चारों धाम की यात्रा के लिए पैदल ही निकल पड़ा। एक बार किसी गांव के अंदर विश्राम हेतु वो एक सेठ के वहां पर गया। सेठ जी उस समय घर पर नहीं थे, सेठानी थी। सेठानी भी बड़ी दयालु। उसने कहा, अहो अहो भाग्य, आइए आइए, ब्राह्मण देवता मेरे घर पर आए हैं। और उन्होंने उसके लिए चटाई बिछाकर आरती उतारी। हाथ पैर धुलाने के पश्चात उसने कहा कि ब्राह्मण देवता अब आप भोजन कर लीजिए। भोजन की तैयारी हो गई। इस सेठानी ने ब्राह्मण देवता के लिए विविध प्रकार के खाद्य सामग्री बनाई और साथ में बादाम, पिस्ता, काजू डालकर खीर बनाई। ब्राह्मण देवता भरपेट खाने के पश्चात तृप्त हो गए तो ब्राह्मण देवता को दक्षिणा भी देकर उसे विदा किया। ब्राह्मण देवता को जाते जाते कहने लगी कि ब्राह्मण देवता खीर कैसी लगी? ब्राह्मण ने कहा कि खीर सचमुच में अमृत तुल्य है। तो एक काम करो, तुम तो लंबे सफर पर जा रहे हो, मैं एक कटोरे के अंदर और थोड़ी खीर दे देती हूं ताकि रास्ते में सूर्यास्त के पहले और एक बार खा लेना। ब्राह्मण ने कहा कि अब तो पेट में जगह ही नहीं है, फिर भी तुम्हारा इतना अत्याग्रह है तो मैं ले ही लेता हूं। और ब्राह्मण देवता कटोरे में खीर लेकर चल पड़े। मध्याह्न के समय एक गांव के सन्निकट पहुंचने के पहले उन्होंने सोचा कि तालाब में स्वच्छ जल दिखाई दे रहा है, इस गांव में जाने से पूर्व क्यों नहीं अच्छे से नहा लिया जाए। और ब्राह्मण देवता ने वो खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रखा और अपने वस्त्र उतारकर तालाब के अंदर निमज्जित हो गए। मंत्रों का उच्चारण करते नहाते नहाते जब उनका नहाना समाप्त हो गया, मंत्रोच्चारण समाप्त हो गए, बाहर आए, वस्त्रों का परिधान किया और सोचा कि अब खीर खा लेता हूं, सूर्यास्त के बाद तो मुझे कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। उन्होंने
कटोरा लेकर उसका रसास्वादन लेना शुरू कर दिया। इस बीच क्या हुआ था दोस्तों, जब ब्राह्मण देवता तालाब के अंदर नहाने के लिए निमज्जित हुए, एक बाज पक्षी अपने पंजों के अंदर एक जहरीले सर्प को उठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था और उसने सोचा कि इस पेड़ पर मैं थोड़ा बैठ जाऊं, फिर इस सांप को खाऊंगा। उसने उस पंजे से सांप को जकड़ रखा था। सांप के मुंह से जो गरल निकल रहा था, वो गरल बराबर उस कटोरे के अंदर बूंदे उसकी टपक रही थी। ये बात ब्राह्मण देवता नहीं जानते थे। जब उन्होंने वो खीर का रसास्वादन लिया तो उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लग गया। वो घबराए, मुझे क्या हो गया, पर हिम्मत करके वे थोड़ा सा चलने लगे, पर लड़खड़ाकर गिर पड़े। इधर सेठ जी आए घर पर, तो सेठानी ने कहा कि आज ब्राह्मण देवता आए थे और इस तरह से मैंने उनको सुस्वादिष्ट भोजन कराकर उन्हें विदा किया और एक कटोरे में खीर भी दी। अरे वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया, पर तुम फटाफट तैयार हो, हमें एक गांव में जाना है। सेठ जी के रिलेटिव भी इसी गांव में रहते थे और सेठ अपने रथ के ऊपर बैठकर सेठानी को लेकर आए तो रास्ते में ब्राह्मण देवता छटपटा रहे थे। ब्राह्मणी ने कहा, ये तो यही ब्राह्मण देवता है जो अपने घर में खाना खा के गए, इन्हें क्या हो गया? ये भी कहने लगा कि मैंने तो आपके घर पे सुस्वादिष्ट भोजन किया और आपने जो खीर का कटोरा दिया था, वो कटोरा जो बचा हुआ, बस नहा धोकर मैंने वो कटोरे का आचमन किया, वो बची हुई खीर मैंने खाई, इसके अलावा मैंने कुछ खाया ही नहीं है और मेरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़ते जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मौत मेरे सामने खड़ी है और मैं अब चंद मिनटों का मेहमान हूं। इतना कहते कहते ही ब्राह्मण देवता ने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, प्राण त्याग दिए। सेठ ने आओ देखा ना ताओ सेठानी के ऊपर ब्लेम लगाते हुए कहा कि सेठानी तूने क्या किया? ये ब्राह्मण कहता है तुम्हारे यहाँ के अलावा मैंने कहीं कुछ खाया ही नहीं है और तूने खीर के कटोरे में क्या डाल दिया? उसने कहा, स्वामी मैं सच कहती हूं, यदि इन्हें कुछ होना होता तो वहीं पे हो जाता। इस कटोरे में भी खीर मैंने दी, ये भी मैं मानती हूं, पर इस खीर में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जरूर इस खीर में ही कुछ है। ब्राह्मण देवता की हत्या तुम जानती हो, ब्रह्म हत्या कहलाती है और ब्रह्म हत्या का पाप मैं अपने सर पर नहीं ले सकता। तुम्हें मैं अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देता हूं। तुम मेरे घर में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि ब्रह्म हत्या हो गई और अब हमारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। सेठानी बहुत गिड़गिड़ाती, उसने कहा, स्वामी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर सेठ उसकी एक नहीं सुनता है और उसे वहीं पे छोड़कर वापस अपने घर पे आ जाता है। अपने रिलेटिव के वहां पे भी जाना उचित नहीं समझता, क्रोधाभिभूत हो जाता। अब बीच में ही बेताल ने विक्रमादित्य को प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि शमशान घाट आ चुका था और बेताल घबरा रहा था कि यदि राजा विक्रमादित्य ने मेरे को उस तांत्रिक के सामने पटक दिया तो तंत्र विद्याओं से ये मुझे अपने वश में कर लेगा, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कि विक्रम बता जल्दी से, इसमें दोष किसका? सेठानी का दोष है, सेठानी ने तो उसे सुस्वादिष्ट भोजन कराया, या उस सर्प का दोष है जिसने अपने मुंह से वो गरल विष उस कटोरे के अंदर डाला, या उस बाज का दोष है? दोष किसका है? दोषी कौन? पापी कौन? किसको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा? सच सच बताओ। विक्रम जानता था यदि मैं बोल गया तो ये वापस उड़कर चला जाएगा, अब तो मंजिल नजदीक आ गई है, सामने आ गई है।
और विक्रमादित्य ने एक कदम रखा शमशान घाट की सीमा के अंदर। बोले ने उसको मजबूती से पकड़ के रखा था। तांत्रिक भी देखकर खुश हो गया। तांत्रिक के सामने बेताल को पटका और कहा कि लो, मैं अपने वचनों के खातिर इसे पकड़ के लेके ही आया। तुरंत उसको मंत्र से आबद्ध कर लिया। छटपटाने लगा बेताल। विक्रमादित्य ने कहा कि देख, तूने मुझे कहा था ना तुम बोलना मत, पर मैं तेरे इस सवाल का भी जवाब दूंगा। दोषी ना तो सर्प है, ना सेठानी है, और ना ही वो बाज है। क्यों? सेठानी क्यों नहीं दोषी? सेठानी ने तो उसको दूध का कटोरा, खीर का कटोरा दिया था। खीर यदि नहीं देती तो ना तो बाज पक्षी उधर से उड़ के आता, उसी पेड़ पे बैठता और उसके मुंह से, सांप के मुंह से गरल उस कटोरे के अंदर गिरता। ये सारा खेल खाने के कारण से ही तो हुआ, तो दोषी क्यों नहीं? नहीं, सेठानी ने कोई जहर उसमें नहीं मिलाया। जहर तो सांप ने मिलाया ना। पर सांप का क्या दोष? सांप तो जकड़ा हुआ था उस बाज के पंजों के अंदर। उसका क्या दोष? उसने क्या गुनाह किया? और गुनाह बाज का भी तो नहीं है, क्योंकि वो तो उसका आहार है, उसकी खाद्य सामग्री है। दोष और पापी इसके अंदर वो सेठ है, जिसने बिना सोचे समझे सेठानी को अपने घर से निष्कासित कर दिया। अरे उसने इतना भी नहीं सोचा कि ब्रह्म हत्या का दोष सेठानी की वजह से मुझे कैसे लग रहा है, पर क्रोधाभिभूत होकर उसने सारा दोष सेठानी को दे दिया। जानते हो, बिना सोचे समझे भी उसने इतना बड़ा दोष देकर वो ये नहीं जानता कि ब्रह्म हत्या का दोष का भागी वही है। क्योंकि जीवन के अंदर हम कुछ करते नहीं हैं, पर बिना सोचे समझे उसने निर्णय लेकर कर्मों का योग, कर्मों का संयोग, ब्राह्मण देवता को तो निमित्त मिला था सिर्फ भोजन का, उस जहर से परिपूर्ण खीर खाने का, और ये सारा निमित्त था। वो पक्षी उस सांप को पकड़ के लाया आदि आदि, पर दोष इसमें सिर्फ और सिर्फ सेठ का है। इतनी अच्छी धर्मात्मा सेठानी को उसने तो पुण्य का उपार्जन किया था ब्राह्मण देवता को खाना खिलाकर। उसके मन में पाप नहीं था। पाप का भागीदार सेठ बना क्योंकि उसने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया और सेठानी को अलग कर दिया। बेताल कहने लगा कि सचमुच में तुम दूध का दूध और पानी का पानी करते हो विक्रम। इसी बीच उस तांत्रिक ने कहा कि हे विक्रम, अब सिर्फ चंद घड़ियां बची हुई है, मैं अपनी समग्र मंत्रोच्चारण के साथ में विधि कर चुका हूं, बस अब तुम नहा धोकर आ जाओ, क्योंकि अब इस तांत्रिक को मुर्दे के साथ साथ एक 32 गुणों से सुसज्जित व्यक्ति की बलि भी देनी थी। और जैसे ही वो बलि देगा उसे समस्त विद्याएं प्राप्त हो जाएगी। सारी विधि कर चुका था। उसने फटाक से कहा कि विक्रम, अब तुम जाओ, फटाफट नहा धोकर आओ और इस लाश के सामने नतमस्तक होकर इसकी पूजा करो और इसे मेरे हवाले करो। राजा विक्रमादित्य वचनबद्ध थे। वे फटाफट आनंद फानन में नहा धोकर तैयार होकर अच्छे वस्त्र भी इस तांत्रिक ने निकाल कर रखे थे, पूजा के वस्त्र पहन के आए। पर जैसे ही तांत्रिक ने कहा कि अब तुम इस लाश के सामने अर्थात बेताल के सामने नतमस्तक होकर अंतिम इसकी पूजा करो और फिर तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा, तुम फिर यहां से जा सकते हो। पर अचानक बेताल की बात सम्राट विक्रमादित्य को याद आई। उसने कहा था कि वो तांत्रिक बड़ा धूर्त है, वो तुम्हारी भी बलि देना चाहता है और वो तुम्हें कहेगा नतमस्तक हो जाओ
किसी के सामने तुम नतमस्तक मत होना। अरे तुम राजा हो, तुम किसी के सामने कैसे झुक सकते हो? दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। ये बात याद आते ही उसने तांत्रिक से कहा कि भाई मैं तो कभी आज तक किसी के सामने झुका ही नहीं हूं, और झुककर किस तरह से नतमस्तक होना है मुझे एक बार तुम करके बताओ, उसके बाद में मैं करता हूं। जैसे ही तांत्रिक वहां पर यज्ञ वेदी के पास आकर बैठता है जहां पर राजा को बैठना था, और बैठे बैठे किस तरह से नतमस्तक होना था वो बताने लगा। जैसे ही इसने अपना मस्तक बेताल के सामने झुकाया, तांत्रिक ने, राजा ने खड्ग निकाला और उसकी गर्दन हमेशा के लिए काट दी। जैसे ही तांत्रिक की गर्दन कटी, बेताल कहने लगा, विक्रमादित्य सचमुच में तुम जीत गए, बस अब सिर्फ एक काम करना है, अंतिम मंत्र तुम, इस तांत्रिक ने यहीं कहीं लिख के रखा होगा, देखो जल्दी से और उस मंत्र को पढ़ो और अंतिम आहुति इसी के सर की यज्ञ कुंड के अंदर डाल दो, चमत्कार देखो क्या होता है। सम्राट विक्रमादित्य ने वैसा ही किया और उसका मस्तिष्क तांत्रिक का यज्ञ कुंड के अंदर, जलते हुए यज्ञ कुंड में धधकते हुए अंगारों के बीच में डाल दिया और अंतिम स्वाहा कहा। समस्त विद्याओं का अधिपति सम्राट विक्रमादित्य बन गया। उसे लगने लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अब, और सचमुच में सम्राट विक्रमादित्य कुछ भी कर सकते थे। अनेक अनेक विद्याएं उन्हें कंठस्थ हो गई। बेताल ने भी कहा कि विक्रम, अब मैं भी तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, आज से मैं तुम्हारा दास बन गया हूं और तुम्हारी छाया की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो काम तुम मुझे कहोगे पलक झपकते ही वो काम मैं कर दिया करूंगा। मैं लाश नहीं, मैं बेताल हूं। विक्रमादित्य जानते थे कि तू बेताल है, पर आज मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे कारण से मुझे इतनी सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया है, विद्या प्राप्त हो गई है। दोस्तों, कहानी हम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, आज के बाद अब प्रतिदिन एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी कहानी आपको सुनने को मिलेगी, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी भारत की संस्कृति को यदि अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो दोस्तों, तो अपने बच्चों को, अपने नियर एंड डियर को ज़्यादा से ज़्यादा पारिवारिक रिश्ते जहाँ पर हमारे हैं, उन लोगों को आप मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करते चले जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहानियाँ सुने और हमारी भारतीय संस्कृति को समझने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ मेरा यह जो उपक्रम है सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।